नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मांडव लिंक रोड पर, जहां पर कि मंडी इंस्पेक्टर ने 2 वाहन जो है गेहूं से भरे हुए पकड़े थे। एक वाहन को जो है किसान पहुंचा था नालछा से, कागज दिखाने पे उसको मंडी भेज दिया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि ये मंडी के जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे पंचनामा बनाया है। ड्राइवर जो है ये गेहूं की गाड़ी लेकर जा रहा था और इसमें गेहूं भरे हुए हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर कोई किसान नहीं आया है और ये जो गाड़ी है ये पूरे इसमें गेहूं भरे हुए हैं। इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ड्राइवर लगातार झूठ बोल रहा है, कभी कह रहा है कि मंडी जा रहा था, कभी कह रहा था कि तुलाने जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ही में मिल है। जो ड्राइवर है ये गेहूं लेके मिल जा रहा था। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो मिल नहीं जा रहा था और मंडी जो मंडी के इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस वाहन को रोका है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो इधर मंडी इंस्पेक्टर से बात करें और बताएं कि सर आपका नाम बताएं। मैं प्रकाश दांगी, मंडी निरीक्षक धार। ये आपने क्या कार्रवाई की अभी? कार्रवाई में अभी पंचनामा तैयार किया है आगामी कार्रवाई के लिए। इसमें क्या कार्रवाई करेंगे और क्या कितनी गाड़ी रोकी थी और क्या मामला है पूरा, ये बताएं आप। इसकी प्रक्रिया नियमानुसार मंडी टैक्स जमा करवाएंगे। नहीं, आपने ये जो गाड़ी आयशर 1066 MP 09GE 1066 आयशर खड़ी हुई है, इस पर आपने इस गाड़ी को रोका है। इसमें क्या भरा हुआ? गेहूं भरा हुआ। और ये गाड़ी ड्राइवर ने क्या बताया आपको? ड्राइवर के बयान लिए गए हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि नालछा से गाड़ी भरी है। हाँ? और धार विक्रय हेतु लाए हैं। अच्छा, और ड्राइवर के पास कोई कागज मिले हैं? कोई दस्तावेज नहीं थे। तो आपने क्या कार्रवाई की है? पंचनामा तैयार किया है आगामी कार्रवाई के लिए। पंचनामा बताओ जी। ये इन्होंने पंचनामा तैयार किया है आगामी कार्रवाई के लिए। वही लोग बता रहे हैं कि आपने एक और वाहन पकड़ा था और उस पे क्या कार्रवाई की आपने और क्या हुआ उसमें? और गाड़ी नंबर क्या था? गाड़ी नंबर 1066 नहीं, ये पुरानी गाड़ी का नंबर क्या था जिसको आपने छोड़ा है? हाँ जी, आपने जब तक बताइए आपकी क्या हुआ। हाँ, वो नालछा से किसान पहुंचे थे, उनके दस्तावेज देखकर गाड़ी मंडी गई है। अच्छा, और आपको क्या सूचना थी कि इस तरह से गाड़ी निकल रही है और यहाँ चूंकि पास ही में मिल है? ऐसी कोई सूचना नहीं थी। लोकल क्षेत्र में ड्यूटी है सर की जी, रणदा जी की जी, घूमते रहते हैं जी। तो आज आपने ये गेहूं से भरा वाहन पकड़ा है और आप किसान का इंतजार कर रहे हैं कि कोई किसान लेके आएगा, दस्तावेज लेके आएगा और दस्तावेज चेक करने के बाद आप दस्तावेज की पुष्टि करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नाम बता दीजिए। प्रकाश दांगी, मंडी निरीक्षक। आपको बता दूं कि ये वाहन जो खड़ा हुआ है इसमें जो गेहूं है, क्या वास्तव में किसानों के हैं या व्यापारियों के गेहूं है, जो कि मंडी न जाते हुए मंडियों में बिकने के लिए या मिलों में बिकने के लिए पहुंचे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्व निरीक्षकों को जो है वो गेहूं चेक करना चाहिए कि जिस किसान ने पावती पेश की है उसके पास कितना गेहूं हुआ था, उसने पहले कितना गेहूं बेचा, उसके पास कितना गेहूं बचा, कि ये मंडी में जो मंडी और ये जो मिलों में गेहूं आ रहा है वो किसान का है या व्यापारियों का है। वो ड्राइवर है, उनसे ही पूछा। ड्राइवर है वो, गाड़ी झूठ बोले जा रहा है वो ड्राइवर। मेरे को तो गवाह में रखा हुआ। देखो क्यों वीडियो बनाना अंदर जाके खुले भरे। हाँ, ड्राइवर का कागज का इधर आ। क्या नाम है भैया, क्या नाम है? पप्पू। कहाँ के रहने वाले हो? जीरापुर। कहाँ से लाई गाड़ी? नालछा से। किसका माल है ये? देवकरण की गाड़ी। देवकरण नालछा। अच्छा, ये गेहूं कहाँ से लाए? नालछा से। और ले जाना कहाँ था? मंडी ले जाके काटा कराने जा रहा। कहाँ पे आटा? मिल पे ले जा रहा था ना, काटे पे जा। मिल पे ले जा रहा था ना। कहाँ से भर के ला रहा? नालछा से। कागज कहाँ इसके? वो ला रहे ना। ये गाड़ी और थी ना। हाँ वो थे।
हाँ एक गाड़ी और उनको पूछो सर, वो छोड़ दी कि है? नहीं है ना, उनको पूछो। अच्छा, किसान बाद में आता है, किसान का माल है वो, इनको कार्रवाई करना पड़ेगी नहीं। और किसान पट्टे पावती लेकर आ रही है, बताएगा तो देखेंगे हम उसको, कुछ कागज देख के छोड़ देंगे गाड़ी। इनके पास क्या, किसान लेट आता है। आप समझ, मैं तो जाया था ना साइन करने, कहाँ की गाड़ी है, तो इनको क्या पट्टे पावती देखना है, तो पट्टे पावती लेके किसान आ रहा है। फोटो खींचे, फोटो खींचे इसका। जब बन रहा है मैडम। हाँ हाँ बन रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो ये बन रहा है। एक और गाड़ी थी, वो कहाँ है? दो गाड़ी पकड़ी थी आपने? नहीं वो तो एक गई गाड़ी, कहाँ गई? वो तो मंडी में ही, एक गाड़ी मंडी में चली मंडी गई। की थी वो तो। अच्छा, तो कागज देख रहे हैं इनने पूरे? नहीं ये बढ़िया किसान ही खड़ी है। ये आप किसान, आपकी गाड़ी है तो कहाँ है पावती और खसरा और सब ये लाए हैं? नहीं वो दूसरा की है। आपका गांव के हो? आपका नाम क्या है? बताओ। आपका नाम क्या है? नीलेश जैन, जगदीश पन्नालाल गुजर। पूरा माल था मेरी गाड़ी। वो तो चली गई वो गाड़ी आपकी, और ये गाड़ी किसकी है? क्या मालूम, ये गांव की है, वो गाड़ी गांव का माल जिसका हमको भी नहीं मालूम। किराए से क्या गाड़ी किराए से चलती है? वो तो गाड़ी लगा रही फोन। देख सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे समीप ही जो ये मील है उसके समीप ही ये गेहूं के वाहन खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी गेहूं का सीजन नहीं है, किसान कहाँ से गेहूं लेके आएगा, ये मील की ओर ही जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो ये गेहूं है वो सरकारी गेहूं हो सकता है, इनके बोरे बदल दिए गए हैं। और मंडी निरीक्षकों ने अपना काम किया है और मंडी निरीक्षकों ने इस वाहन को रोका है, किसान के आने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक और जो वाहन रोका गया था उसमें गेहूं भरे हुए थे, किसान खुद पहुंचा था उस वाहन के कागज लेकर कुछ ही देर में। तो ये जो गेहूं की गाड़ियां निकल रही है और गेहूं की गाड़ियां मिलों में पहुंच रही है और ड्राइवरों के पास कोई कागज नहीं है, कोई टैग नहीं है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये गेहूं से भरी गाड़ियां किसानों की कैसे जा रही है। आपको बता दूं कि ये वाहन जो खड़ा हुआ है इसमें जो गेहूं है क्या वास्तव में किसानों के हैं या व्यापारियों के गेहूं है जो कि मंडी न जाते हुए मंडियों में बिकने के लिए या मिलों में बिकने के लिए पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। राजस्व निरीक्षकों को जो है वो गेहूं चेक करना चाहिए कि जिस किसान ने पावती पेश की है उसके पास कितना गेहूं हुआ था, उसने पहले कितना गेहूं बेचा, उसके पास कितना गेहूं बचा, कि ये मंडी में जो मंडी और ये जो मिलों में गेहूं आ रहा है वो किसान का है या व्यापारियों का है या सरकारी गेहूं है। मैं हूं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज। बताओ। कमल मोरी। आपकी ये जो वाहन पकड़ाया है इसमें गेहूं भरा था, क्या आपका है? मैडम ये हमारा नहीं है, ये हमारे गांव में मनीष गोवाल है, कर्मचारी शिक्षक है। तो उनकी क्या ड्यूटी थी, कोई अधिकारी आ रहे हैं तो उनके वो कारण नहीं आ पा रहे, तो उनसे मैं गाड़ी हमारी मंडी अधिकारी इनको इन्हें पकड़ी थी, तो हम गाड़ी मालिक के हिसाब से मैं आया हूँ और उनसे ये डायरी लाया हूँ। उनके नाम ये डायरी है उनकी, मनीष गोवाल की। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा होता तो आप मंडी गाड़ी लगाओ, अपने को कोई समस्या नहीं है। ये गाड़ी आपने रेंट पे दी थी? हाँ मंडी जा रही थी मैडम। नहीं, आपने किराए से दी थी? हाँ किराए दी थी 3000 रुपये भाड़े में। अच्छा। हाँ। आपने इनसे कोई दस्तावेज नहीं लिए? दस्तावेज मैडम अब मंडी जा रही तो क्या दस्तावेज लेंगे उसमें? पट्टे पावती उनके पास ही वो लेके आ जाएंगे, ऐसा होगा तो बुला लेंगे अपन। ठीक है। वो जो सरकारी कर्मचारी उनका नाम क्या है? मनीष गोवाल। ठीक है। उनके पास कितनी बीघा जमीन है? मैडम होगी 60-70 बीघा तो कम से कम होगी, अनुमान बल्कि ज़्यादा ही होगी। ठीक। कहाँ से आया? मैं नालसा से आया मैडम। मेरा तो काम क्या चप्पल जूते का, अनाज का काम तो नहीं है कुछ भी। चप्पल जूते की दुकान लगाता हूँ, हाट बाजार करता हूँ। गाँव में किसी से आप पूछ सकते हो कि कमल का क्या काम काज है। और गाड़ी मेरे पास 2, एक पिकअप है, एक आइसर है। ठीक। भाड़े से चलाते मैडम, कभी कोई छोटा मोटा काम करते हम तो। ठीक। हाँ
अच्छी बात है ना, पकड़ के लाए हैं। यूट्यूब पे बहुत फोटो निकल जाते हैं। क्या? यूट्यूब पे बहुत फोटो निकल जाते किसके? हैं। ये गाड़ी घोड़ा के। नहीं नहीं, अपन ये काम नहीं करते, छोड़ दो। अच्छी बात है ना, पकड़ के लाए हैं। यूट्यूब पे बहुत फोटो निकल जाते हैं। क्या? यूट्यूब पे बहुत फोटो निकल जाते हैं। किसके? ये गाड़ी घोड़ा के। नहीं नहीं, अपन ये काम नहीं करते, छोड़ दो। दो वाहनों को मंडी इंस्पेक्टर ने जो आटा मिल है उसके नज़दीक पकड़ा है। पूरा जो मामला है वो लोग कह रहे थे कि ये मंडी जा रहा था गेहूं, जबकि ये गेहूं जो हमारे सूत्र है उसके हिसाब से ये आटा मिल जा रहा था और दोनों वाहनों को पकड़ा गया है। तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि अभी मेरे पास रिपोर्ट आई नहीं है, यदि पकड़ा है उनके पास दस्तावेज़ नहीं है तो निश्चित तौर से 5 गुना पेनल्टी का प्रकरण बनेगा और जैसे मेरे पास प्रकरण आता है तो कार्रवाई होगी। सर, यदि ये गेहूँ पीडीएफ का निकलता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? पीडीएस का गेहूँ है, इसके लिए खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी बात की जाएगी, उनको सूचना दी जाएगी, वो उसका परीक्षण करेंगे। यदि पीडीएस के तहत ये गेहूँ आया है पीडीएस का, तो उसके तहत वो खाद्य विभाग कार्रवाई करेगा। मंडी एक्ट के तहत तो हम ये देखेंगे कि ये गेहूँ अवैध परिवहन के तहत बिना दस्तावेजों के तहत यदि लाया गया है तो उसका पेनल्टी का प्रकरण होगा। सर, नाम बता दीजिए। केडी अग्निहोत्री, मंडी सचिव। थैंक यू सर।